गणित अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी है और ये कितनेवें क्रम की बनी है? तो ये बनी है 15वीं क्रम की राष्ट्रपति बनी है। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को हराया है। 18 जुलाई को मतदान हुआ था, 21 जुलाई को मतगणना और 25 जुलाई को यानी कल शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की है। 14वें राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक रहा है। आने वाले एग्जामों में ये पूछा जा सकता है कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड बता दें, यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और यह स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति। किसमें? स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? तो किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड द्वारा। नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर तीसरा स्थान हासिल करते हुए अपना पहला विश्व कप पदक जीता। यह महिला FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण हुआ था। यह स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित हुआ है। भारत का स्थान इसमें कितना रहा है? भारत का 9वां स्थान रहा है। यह आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एनर्जी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल इसकी प्रमुख है। ये आपको याद रखना है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो NIA के नए DG कौन बने हैं? तो बने हैं दिनकर गुप्ता। NIA के नए DG बने हैं। पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक DG नियुक्त किया है। NIA देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाले एग्जाम में ये आपको मिलने जाएगा, का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह द्वारा का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के
बनासकांठा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना हमारी सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है सुधाकर दलेला को। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किसका स्थान लेंगे? रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज को कहाँ नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। हाल ही में जारी इम्पैक्ट इनसाइड रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इम्पैक्ट इनसाइड रैंकिंग में शीर्ष स्थान मैक्सिको ने हासिल किया है। तो भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 36वें स्थान पर भारत रहा है। ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल जारी इम्पैक्ट इनसाइड रैंकिंग 2022 में मैक्सिको शीर्ष पर रहा है। भारत 52 देशों में की सूची में 36वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला का एकल खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इगा स्वीटेक ने। इगा स्वीटेक जो पोलैंड की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 एक टूर्नामेंट है। इसका आयोजन 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस और फ्रांस में किया गया था। महिला एकल का खिताब इगा स्वीटेक जो पोलैंड की है, इन्होंने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल किया है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता है राफेल नडाल ने, जो स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने 14वां फ्रेंच ओपन खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किसके लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किया गया है? तो पद्मा का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो किया गया है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो शांति श्री धूलपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलपुड़ी पंडित को जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में आईओए ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? तो कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? तो 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने 322 भारतीय दल की घोषणा की है। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों की सहायक और कर्मचारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है शिनी शेट्टी ने। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। इनकी आयु 21 वर्ष है। इनका पूरा नाम क्या है? शिनी सदानंद शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन 3 जुलाई 2022 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। शिनी शेट्टी को मानसा जो वाराणसी की रहने वाली हैं, मिस इंडिया 2020 जो रही हैं, उन्होंने इनको ताज पहनाया। शिनी शेट्टी एक भारतनाट्यम डांसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में लॉन्च किया है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी युवाओं के लिए संसदीय शागुल परियोजना
संसदीय शांगुल परियोजना के तहत देश के पहले ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल है मंगू छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला महिला अंडर 19 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो पहला अंडर 19 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण साल 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। इसमें कुल देशों 16 देश इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो ये किस देश ने जीती है? तो ये अपना देश भारत ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएन में भारत के किसे स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है रुचिरा कंबोज को। तो ये कहाँ की थी? यह भूटान की राजदूत थी। भूटान में भारत की राजदूत थी। इनको अब यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो ये दी गई है वेस्ट इंडीज और अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी वनडे गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईसीसी वनडे गेंदबाज रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी वनडे गेंदबाज रैंकिंग में 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने जुलाई 2022 में ओवल क्रिकेट मैदान पर पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंधिया रोसेनजवेग को सम्मानित किया गया है। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह पुरस्कार की शुरुआत 1986 में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके एक कैंपेन के दौरान 2 गोली लगने के कारण इनका निधन हो गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक द्वारा इसका अनावरण किया गया है। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्कॉच अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल को।
पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देने के लिए 2003 में स्कॉच पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो जागृति शुभंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो ये असम राज्य में की गई है। असम की दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मेगालिथिक स्टोन जार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, तो UN एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है दीपक पुनिया द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किसकी आजादी के लिए 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो भारत की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो PV सिंधु द्वारा स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया गया है। PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुशानन ओंसवाम रूफान को हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सकारात्मक जलवायु कार्यवाही के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात UAE के साथ समझौता किया है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विजिटर पद से हटाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल होगा? तो अपना देश भारत इसमें पहली बार शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है? तो कौन बना है? रेत समाधि, इसको रेत का टीला भी बोलते हैं। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 के अनुसार 2021 में कौन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के
सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कार्यकारी अधिकारी बने हैं। फॉर्चून 500 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस भारतीय राज्य को तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? तो झारखंड को तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए WHO द्वारा सम्मानित किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारतीय राज्य झारखंड को तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। HIV एड्स बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी को अब तक लाइलाज माना जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीकी HIV एड्स से संक्रमित महिला का इलाज कर ठीक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य विषय इसका क्या था? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसका मुख्य विषय क्या था? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 24 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार 24 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन आहट को रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? तो दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। राजधानी क्या है? भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा की है? तो हिंदी में MBBS की पढ़ाई, ये पहले इंग्लिश में होती थी, अब हिंदी में करवाने की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल।
सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजा गया वाह्य ग्रह K2 2016 BLG 005LV किस ग्रह का एक समान जुड़वा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का एक समान जुड़वा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दिया मिर्जा और श्री अफरोज शाह को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी हार्मल फाउंडेशन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है? तो कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो विक्की कौशल द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया गया है। आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड अभिनेता रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विक्की कौशल। सरदार उधम सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं है कृति सेनन। मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं विष्णुवर्धन। शेरशाह के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है शेरशाह। आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में हमने टॉप 15 लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर किया है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे जैनेट अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।